हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले 5 ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो सभी सीएसआर नेट एस्पायरेंट्स को डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई सीएसआर नेट 2025। तो आप सभी को पता है, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट को थरली पढ़ना, बेसिक्स को मजबूत करना। तो सबसे पहला आता है बेसिक्स के। आप देखिए आपने बेसिक्स कितने मजबूत है। कोई टॉपिक आपका रह गया है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको थरली प्रिपेयर करिए, उसके कंसेप्ट को समझिए। बिकॉज आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के अगर क्वेश्चन बनाने जाओगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको फाउंडेशन मजबूत करना ही होगा। ठीक है, रियल लाइफ में भी देखिए, अगर कोई आपको बिल्डिंग बनानी है 10 मंजिला 15 मंजिला, तो कितना इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन, कितना इंपॉर्टेंट है जो हमारे है जो फाउंडेशन जिस पे हमारी बिल्डिंग पूरी खड़ी रहने वाली है, वो कितना मजबूत होना चाहिए। तो उसी तरीके से आपका जो बेसिक्स है, भले आप प्योर पढ़ रहे हो, अप्लाइड पढ़ रहे हो, फाउंडेशन मजबूत करिए। ठीक है, तभी चीज़ें क्या होगी, आसान होगी। नेक्स्ट है ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम्स। भी अब ऐसा होता है, सीएसआर नेट पे ट्रेंड है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, आपको 2-3 स्टेजेस में प्रॉब्लम दिए जाते हैं, उन स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है। तो क्या करिए, बेस्ट तरीका यही है, प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, उन इंडिविजुअल टुकड़ों को सॉल्व करके आप क्या करिए, आंसर जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना, तो पहला स्टेज क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस AN से आपको ROC फाइंड करना होगा, ROC से आपको DOC पे जाना होगा। इस तरीके से अगर आप प्रॉब्लम्स को ब्रेक करके सॉल्व करोगे, इट विल बी वेरी ईजियर टू सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीक मेंटर्स। ठीक है, मेंटर्स हेल्प तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई आप टॉपिक में स्ट्रगल कर रहे हो, कोई टॉपिक के क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं, तो मेंटर के साथ बैठिए। ठीक है, आपके जो भी मेंटर्स है उनसे कहिए, ये मेरा टॉपिक है, मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, इस सेगमेंट के प्रॉब्लम मेरे से नहीं बन रहे हैं, तो क्या करें, मुझे कुछ नया इंसाइट दीजिए, मुझे नया अप्रोच दीजिए। जब आप मेंटर के साथ बैठोगे और डिस्कस करोगे टॉपिक पे, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा उस टॉपिक पे, और आपको क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा काउंटर एग्जाम्पल्स पे काम करिए। जितना ज़्यादा काउंटर एग्जाम्पल आप, ठीक है, यूज़ करोगे एग्जाम में, उतना ही आपका पेपर जल्दी खत्म होगा, आपका जो टाइम है वो कभी भी कम आपको नहीं पड़ेगा। तो काउंटर एग्जाम्पल्स पे काम करिए, प्योर मैथमेटिक्स में हो गया, अप्लाइड में, तो आपको पेपर जो है कम समय में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट रहता है, इसको समझते हैं। जब भी स्टूडेंट्स कोई आप, ठीक है, सब्जेक्ट की तैयारी करो, लेट से आप रियल पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो, रियल में अगर आपने लेट से थ्योरी पढ़ दिया और मुझे पता है इसमें थ्योरम्स है, ये चैप्टर्स की ये थ्योरम्स, ये आपने याद कर लिए, तो थ्योरम याद करने से क्वेश्चन बनने का एग्जाम में नहीं, आपको उन थ्योरम्स को एप्लीकेबल क्वेश्चन प्रैक्टिस में करने होंगे। तो उसके लिए क्या क्या रेफरेंस बुक्स आप यूज़ कर सकते हो, या हमारे वेबसाइट पे भी जाओगे, बहुत सारे टेस्ट पड़े रियल के, उनको सॉल्व करिए। जब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे, आपको जो है, जो आपने थ्योरम्स याद किए उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, एप्लीकेशन होगा। जब आप पढ़ा हुआ अप्लाई करना सीखते हैं बच्चों, तभी जो है वो चीज़ें आपको याद रहती है। पर ऐसा समझिए, एक युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, और वॉर में जो सैनिक है उनके पास हथियार तो है, बट वो हथियार लेके ही नहीं गए, तो क्या होगा, वॉर हार जाएंगे। उसी तरीके से आपको थ्योरम्स पता है, अगर आप अप्लाई करना ही नहीं आता है, तो फिर याद करने का मतलब क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है थॉरली प्रैक्टिस करना, कंटिन्यूटी बनाए रखना प्रैक्टिस में। बिकॉज देखो, कंटिन्यूस जब आप रहोगे, ठीक है, कंटिन्यूटी बनता है, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल के लिए एलिजिबल होता है। तो वैसा ही जब आप पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखोगे, तभी आप आगे जाके डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेगमेंट, इसको मजबूत करना, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे प्रिपरेशन जर्नी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारे कुछ 5, ठीक है, मैंने टॉपिक्स बताए, एक बार रिकॉल करते सभी पाँचों के पाँचों। सबसे पहले बेसिक्स को रिवाइज करना है, मेंटर्स की हेल्प लेना है, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम्स, देन काउंटर एग्जाम्पल पे काम करिए, और प्रैक्टिस। ये 5 सक्सेस का मंत्र मैंने बता दिया, आप डेफिनेटली उसको फॉलो करिए एंड सक्सेस विल बी एट योर फुट स्टेप। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आओगा सभी 5 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, एक अनाउंसमेंट है स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए टारगेट कर रहा है, उन सभी के लिए हमारी टॉपर्स बैच आ चुकी है। दिस इज़ अ एक्सक्लूसिव लाइव बैच जो स्टार्ट हो रही है हमारी 7 जुलाई 2025 से, और इस पर 70% ऑफ भी है। तो यू कैन ग्रैब दिस डिस्काउंट बाय अप्लाइंग प्रोमो कोड IFS 70. ठीक है, and this is the faculty panel for the CSR net. You can be joined with us and learn from the experts. Then
हमारी रिकॉर्डेड बैच, अगर आप रिकॉर्डेड परचेज करना चाहते हैं कोर्स तो रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है 3499 में, और इसका वैलिडिटी जो है 2 मंथ का है। एंड दिस आर द फीचर्स, एंटायर आपको जो है कोर्स एक ही साथ अवेलेबल होगा। टेस्ट सीरीज इसके साथ है, DPPs, टीचर हैंडआउट्स, टॉपिक वाइज यूनिट टेस्ट, और तीनों सेगमेंट ABC कवर किए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली आई विल इनवाइट देम टू ज्वाइन दिस रिकॉर्डेड बैच एज वेल, ठीक है। तो और क्यों आपको IFS को रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज IFS एक ऐसा इंस्टीट्यूट है रिजल्ट प्रोड्यूस करने पे ठीक है फोकस करता है। एंड दिस आर आवर रिजल्ट्स, एंड आप देख सकते हो 6, ठीक है, 10 आउट ऑफ 6 आप देख सकते हो हमारा रैंक टॉप 10 में आ रहा है। और यू कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस लेगेसी एंड क्वालिफाई विथ या गुड रैंक। तो आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर ज़रूर करिए अपने सभी मित्रों के साथ जो टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।